फाइंडिंग अ स्टेशनरी मैट्रिक्स। स्टेशनरी मैट्रिक्स जिसको हम S कहते हैं, ये कैसे फाइंड करना है आज हम ये सीखेंगे। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल की मदद ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है P जिसकी वैल्यूज हैं 0.7, 0.2, 0.3 और 0.8। ये एक रेगुलर ट्रांजिशन मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे एंट्रीज पॉजिटिव हैं और इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स को गिवन है, लेकिन हमने S यानी स्टेशनरी मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसके एंट्रीज फॉर एग्जांपल S1 और S2 हैं। दो एंट्रीज क्यों है? क्योंकि ये 2/2 ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। तो इसके स्टेट मैट्रिक्स में 2 ही एंट्रीज होंगे क्योंकि जितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं इतने इसमें एंट्रीज होते हैं। अब हमने स्टेशनरी मैट्रिक्स फाइंड करना है। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि S जो स्टेशनरी मैट्रिक्स है ये इक्वल है किसके, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे SP इज इक्वल टू S। हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने में थोड़ी सी ज़्यादा आसानी होगी। तो इनमें वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं। S की जगह पे हम लिखेंगे S1 और S2, ये हमारे पास स्टेशनरी मैट्रिक्स है। और P है, P मैट्रिक्स भी लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू स्टेशनरी मैट्रिक्स के डेफिनेशन के मुताबिक स्टेशनरी मैट्रिक्स को किसी भी जब हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्टेशनरी मैट्रिक्स के इक्वल ही आता है, यानी कि ये इक्वल होगा S1 S2 के ही, क्योंकि ये स्टेशनरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.7 S1 प्लस 0.2 S2 इज इक्वल टू S1 के इक्वल आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा 0.3 S1 प्लस 0.8 S2 इज इक्वल टू S2। अब जब इस मैट्रिक्स को लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, S1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 0.3 S1, क्योंकि ये इसमें से माइनस होगा। 0.7 माइनस 1 बन जाएगा माइनस 0.3 प्लस 0.2 S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा 0.3 S1 माइनस 0.2 S2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस को देखें हम तो ये दोनों मैट्रिसेस डिपेंडेंट हैं, यानी अगर मैं ये दोनों इक्वेशंस डिपेंडेंट हैं, यानी अगर मैं फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड रो हमारे पास आ जाएगी। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, एक सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारा स्टेशनरी मैट्रिक्स यूनिक होता है तो हमें S1 और S2 की यूनिक वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम तीसरी कंडीशन भी यूज़ कर लेते हैं जो कि है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 1। ये हमें कैसे पता है? किसी भी स्टेशनरी मैट्रिक्स में क्योंकि वो एक स्टेट मैट्रिक्स है तो उसके एंट्रीज का सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ से S1 की वैल्यू निकालें और इसको इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ 0.3 S1 की जगह पे अब हम लिखेंगे 1 माइनस S2 माइनस 0.2 S2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से S2 की वैल्यू आ जाएगी 0.6 और इसको इसमें पुट कर दें तो S1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो हमारा स्टेशनरी मैट्रिक्स S इक्वल आएगा, S1 की वैल्यू होगी 0.4 और S2 की वैल्यू है 0.6। ये हमारा स्टेशनरी मैट्रिक्स है। अब हम स्टेशनरी मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे S1 और S2 की जगह पे इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 0.4, 0.6। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा 0.4 और 0.6। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.28 प्लस 0.12 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा 0.12 प्लस 0.48। इनको जमा करें तो ये आ जाएगा 0.4 और इसका सम आएगा 0.6, जो कि किसकी इक्वल है? राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि जो हमने फाइंड किया है वो क्या है? स्टेशनरी मैट्रिक्स है। तो इससे हम क्या रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं?
कोई भी हमें इनिशियल स्टेट मैट्रिक्स दिया हुआ हो S नॉट, तो ये स्टेशनरी मैट्रिक्स है, इसलिए क्या होगा, किसी स्टेज पे जाके जो S के होगा वो अप्रोच करेगा S को, और P के जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो अप्रोच करेगा लिमिटिंग मैट्रिक्स P को। बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सो लग रहा है, ये सो नहीं है, ये S नॉट है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन S नॉट। S नॉट अगर हमें गिवन हो तो S के अप्रोच करेगा S को, और P के अप्रोच करेगा लिमिटिंग मैट्रिक्स P को। और लिमिटिंग मैट्रिक्स P के क्या एंट्रीज होते हैं, जो लिमिटिंग मैट्रिक्स P बार होता है तो उसका हर रो, ईच रो ऑफ P बार इज इक्वल टू द स्टेशनरी मैट्रिक्स। लिमिटिंग मैट्रिक्स का हर रो स्टेशनरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होता है। इसका मतलब P बार हम लिख सकते हैं, इसका फर्स्ट रो होगा 0.4, 0.6, इसी तरह इसका सेकेंड रो भी होगा 0.4, 0.6। तो ये हमारा लिमिटिंग मैट्रिक्स P बार होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट P बार इज इक्वल टू, यानी लिमिटिंग मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड स्टेशनरी मैट्रिक्स S। स्टेशनरी मैट्रिक्स S हमने फाइंड करना है। तो S किसके इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिटिंग मैट्रिक्स P का हर रो किसके इक्वल होता है, स्टेशनरी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि स्टेशनरी मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसके एंट्रीज क्या होंगे, स्टेशनरी मैट्रिक्स होगा 0.1618, 0.2941 और 0.5441। इनके सारे एंट्रीज को अगर आप सम करें तो वो 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि P बार के भी हर एंट्री का सम 1 आता है। इसके एंट्रीज का सम भी 1 आएगा, और ये हमारा क्या है, स्टेशनरी मैट्रिक्स है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स की मदद से स्टेशनरी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं।